हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं। अभी तक देखिए जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे थे इसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसके पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने देखिए प्रॉब्लम्स लगाई थी। अब देखिए हम लोग कई टॉपिक पर प्रॉब्लम्स लगा रहे हैं ना, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है प्रॉब्लम्स लगाने का वो प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइम एंड डिस्टेंस से, वो आज हम लोग पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उनको हम लोग सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए। देखिए पहला कह रहा है क्वेश्चन, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। मतलब ये कह रहा है कि एक फ्लाइट है 2800 किलोमीटर की फ्लाइट करना है, ठीक है। मतलब बैड वेदर की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। ये कह रहा है कि अगर जो उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड मान लिया, वो 100 किलोमीटर से कम हो जाती है, रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे 100 किलोमीटर रिड्यूस हो गई। और इससे क्या होता है, जो उसको टाइम लग रहा है वो 2800 किलोमीटर जाने में वो 30 मिनट ज्यादा का समय लग रहा है, मतलब आधा घंटा उसको ज्यादा लग रहा है। तो इसमें हमको बताना है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन बतानी है। अगर वो उसी स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से अगर जा रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता इस 2800 किलोमीटर को कवर करने में, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि जो फ्लाइट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट, सॉरी एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मान लिया। अब क्या होगा, जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो हम लोग इससे टाइम निकालेंगे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर, मतलब 2800 किलोमीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, 2800 अपॉन x, इतना टाइम लगेगा। क्या होगा, आवर्स में होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि अब जो स्पीड है उसकी रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर। तो रिड्यूस्ड स्पीड मतलब कह रहा है कि रिड्यूस कितनी स्पीड रिड्यूस हो गई, तो रिड्यूस्ड स्पीड x थी 100 कम हो गई है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 100 बची। ये स्पीड अब चल रही ना, इतनी स्पीड हो गई उस एयरक्राफ्ट की। अब इस रिड्यूस स्पीड से उस 2800 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर, ठीक है ना, बाय रिड्यूस स्पीड। इस रिड्यूस्ड स्पीड जो है x माइनस 100 किलोमीटर, इससे इस 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2800 डिवाइड बाय x माइनस 100, इतना ही तो टाइम लगेगा ना। आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए ये जो है, ये जो इस हम लोग को टाइम निकला है, ये ओरिजिनल मतलब जो इसकी पहले जो स्पीड से चल रहे थे, ओरिजिनल स्पीड से चल रहे थे, तब कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। जब उन्होंने उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी तब उसको कितना टाइम लग रहा है, तब इतना टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें साथ में ये भी कह रहा है, जब हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं टाइम को, तो वो जो पहले जितना उसको पहुंचना था उससे आधा घंटा ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, आधा घंटा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए ये टाइम दिया गया है
और ये टाइम दिया गया है। ये जो टाइम है इसमें ये ज्यादा लग रहा है ना, तो ये जो टाइम आएगा वो ज्यादा आएगा, ये बड़ी क्वांटिटी आएगी ना। अगर इससे हम लोग इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा, 30 के बराबर आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा यही तो 30 मिनट के बराबर आएगा ना, कि कितना ज्यादा लग रहा है, वो 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। अगर हम लोग इस वाली से इस वाली टाइम को माइनस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि x 2800 डिवाइड बाय x माइनस 100, ये जो टाइम आएगा वो ज्यादा टाइम आएगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये टाइम ज्यादा आएगा। और इसका डिफरेंस कर देंगे अगर ओरिजिनल से, तो कह रहा 30 मिनट, चूंकि ये आवर्स में आया और ये मिनट में है तो इसको भी आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना देखिए ये बन जाएगा इसकी इक्वेशन। यहां पर देखिए क्या है कि उसकी जो नई टाइम नया जो मतलब जब उसकी रिड्यूस कर देते हैं हम लोग स्पीड को, उसमें जितना टाइम लगेगा उसको अगर हम लोग जो उसको पहले टाइम लग रहा था उससे अगर माइनस करेंगे तो वो 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। ऊपर से देखिए 2800 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 100, 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय 1/2। ठीक है ना, ये बचेगा 1/2 वहां से बचा। अब देखिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहां से, यहां देखिए क्या होगा, 2800 इधर जाएगा और इसको देखिए सॉल्व करेंगे यहां एलसीएम लेकर, तो देखिए इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 100, और ये जो 2800 जब इधर जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन 5600। अब देखिए जब एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरीके ये आ गया। अब यहां इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट, x बचेगा, x का इंटू 1 में कर देंगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस, इसी तरीके से x का जब इसमें करेंगे तो ये x से x कैंसिल आउट, बचा क्या, x माइनस 100 का 1 में जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 100। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर से देखिए आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 100, और नीचे से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x, और 1 अपॉन 5600 चल रहा है। ठीक है, ऊपर से x कैंसिल आउट, 100 x स्क्वायर माइनस 100x डिवाइड बाय 1 अपॉन 5600। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहां से आ जाएगा ये आ गया। ठीक है ना, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को बनानी थी, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब ये देखिए थोड़ी सी इसके जो डिजिट है बहुत बड़े बड़े आ गए ना, तो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है कि इसका इंटू जो होता है, इसको जब हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म का इंटू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो देखिए 1 इंटू 560000 माइनस के साथ, तो आ जाएगा माइनस 560000। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करते हैं कि इसके दो फैक्टर में हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और इस तरीके फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लीकेशन करें तो ये वाले टर्म आ जाए, और जब हम लोग उसका डिफरेंस या ऐड करते हैं तो ये बीच वाला टर्म जो है एक्स का कोफिशिएंट माइनस 100 आ जाए। इस तरीके का हम लोग इसको दो फैक्टर में फैक्टराइजेशन करना होता है। अब देखिए चूंकि इसमें देखिए माइनस साइन आ रहा है, अब ऐसी दो संख्याएं जिनको प्रोडक्ट करने पर माइनस साइन आएगा, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक जो नंबर होगा वो पॉजिटिव में होगा और एक निगेटिव में होगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें देखिए बड़ा पॉजिटिव होगा कि छोटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, यहां से देखिए, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव में आ रहा है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो निगेटिव हो जाएगी और जो छोटी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इतना आपको पता चल गया होगा। अब मेन चीज हम लोग को फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। कैसे निकालें फैक्टराइजेशन, तो देखिए आप लोग क्या करिए, ये बहुत बड़ी संख्या है, देखिए इसमें क्या करें, इसके 2 अंक कम कर दीजिए,
और इसी तरीके से यहां से 2 कम कर दीजिए, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ 5600 बचा और यहां से 1 बचा। तो अब क्या करिए, इस 56 जो ये इतना बचा और यहां से सिर्फ 1 बचा, ऐसा करिए कि अब इतने कोई गौर करिए कि 2 ऐसी संख्याएं बताइए जिसका इंटू करें तो 5600 आ जाए, और इसका जब डिफरेंस करें या ऐड करें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए एक तरीके से 56 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा होगा 8 और 7 आ रहा है। देखिए 8 और 7, और 8 7 या 80 और 70 कर सकते हैं। जब 80 और 70 करेंगे तो ये 5600 आएगा, है ना, यही आ रहा है। लेकिन हमको देखिए, ये हम लोग सिर्फ सॉल्व करने के लिए, इजी सॉल्व करने के लिए हम लोग ने इतने को ध्यान दिया, लेकिन करना तो हमको इंक्लूड तो ये 2 जीरो भी करने हैं ना, तो ये 2 जीरो इंक्लूड करने हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 800 और ये 700। अब देखिए बड़ी संख्या माइनस हो जाएगी और छोटी संख्या पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये 2 संख्याओं में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर दिया इसका। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको देखिए फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से देखिए x कॉमन, x माइनस 800, और यहां से देखिए 700 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 800 ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 800 को हम लोग एक ब्रैकेट में और x प्लस 700 एक ब्रैकेट में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आ जाएगा x माइनस 800 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 800 आ जाएगी। इसी तरीके से x प्लस 700 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 700 आ जाएगी। देखिए यहां पर माइनस आ गया x, और x हम लोगों ने देखिए पीछे जाके देखिएगा तो x हम लोगों ने स्पीड मानी थी, स्पीड निगेटिव में नहीं आएगी, इस वजह से हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 हो जाएगी। लेकिन देखिए स्पीड निकल के आई है, उस एयरक्राफ्ट की ये स्पीड आई है ना, तो जो 800 आया है ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या हो गया, 800। ये आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या, टाइम कितना लगा, कितना ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना लगा उसको, ठीक है ना, टाइम हम लोग को बताना है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा उसको, इस प्रकार स्पीड से जाता है। तो देखिए इसका जो आ जाएगा आंसर, ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब टाइम कितना लगा, उस फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 2800 डिवाइड बाय 800। इसको देखिए सॉल्व करिए, 3.5 आवर, ठीक है, इतना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। थोड़ा लेंदी है, इसको जब आप लोग कई बार लगाएंगे ना तो आपको आसानी होगी लगाने में, सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कह रहा है। सेम देखिए पिछले वाले तरीके से ही थोड़ा बहुत है क्वेश्चन, बस इसमें देखिए जो पूछा गया वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें टाइम पूछा गया था, ड्यूरेशन पूछा गया था, इसमें स्पीड पूछा जा रहा है। If a man walks 1 kilometer per hour faster than his usual speed, then he covers a distance of 3 kilometer in 15 minutes less time. Find his usual speed। मतलब इसमें ये कह रहा है कि एक आदमी है वो वॉक कर रहा है, वो अपने यूजुअल स्पीड, जो इसकी यूजुअल स्पीड जैसे वो वॉक करता है उससे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा, उसकी जो यूजुअल स्पीड से इतनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से वो वॉक कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इतनी स्पीड से वॉक कर रहा है तो उसको क्या कर, वो उसको 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 15 मिनट कम समय लग रहा है। जितना पहले लगता था उससे 15 मिनट का कम समय लग रहा है।
तो उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है कि पहले की स्पीड जैसे वो नॉर्मली वॉक करता था वो इसकी स्पीड बतानी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए लेट हिज यूजुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि उस मैन की यूजुअल स्पीड जो है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब जब अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो उसको 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर इन यूजुअल स्पीड। ठीक है ना, इसमें ये कह रहा है कि अगर यूजुअल स्पीड से, ठीक है ना, यूजुअल स्पीड से अगर चलेगा एट यूजुअल स्पीड, ठीक है, एट यूजुअल स्पीड, स्पीड से अगर यूजुअल स्पीड से चलेगा तो बताइए कि उसको कितना समय लगेगा इस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। तो क्या आ जाएगा, 3/x हो जाएगा। ठीक है ना, 3/x इतना टाइम उसको लगेगा, ये हो गया। अब कह रहा है इसमें साफ साफ कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर बढ़ गई यूजुअल स्पीड से। तो मान लीजिए न्यू स्पीड जो आ गई, एक्चुअल या न्यू स्पीड जो हो गई, न्यू स्पीड ऑफ ए मैन, उसकी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x+1। न्यू स्पीड जो आ गई x+1 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी नई स्पीड आ गई। अब इस नई स्पीड से 3 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर एट न्यू स्पीड। तो इसमें लगेगा 3/x+1 आवर, इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, टाइम इतना लगा। अब लेकिन साथ में कह रहा है कि जब वो आदमी 1 किलोमीटर तेजी, उससे यूजुअल स्पीड से ज्यादा तेज फास्ट अगर वॉक करता है तो उसको 15 मिनट कम समय लगता है। ठीक है ना, उसको 15 मिनट कम समय लगता है। तो मतलब इससे पता चल रहा है कि जो ये समय होगा ये समय कम है, ये कम समय लग रहा है, ये जो टाइम इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 15 मिनट आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि 3/x माइनस 3/x-1 इज इक्वल टू 15। और जो कि देखिए ये आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 15/16। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ये प्लस होगा। ठीक है ना, ये प्लस होगा। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं यहां से इसको हम लोग रख कर दे रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये सारे तो हम लोग लगा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना ही चाहिए। अब देखिए इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से 3 कॉमन कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x+1 और यहां से आ जाएगा 1/4। ठीक है, राइट साइड में। इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x+1 माइनस x डिवाइड बाय x+1। ठीक है, सेम पिछली वाले तरीके। और ये 3 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1/12। अब भी देखिए यहां से ये कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 1/1, नीचे आ जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 1/12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 12 इज इक्वल टू x² प्लस x, तो यहां से आ जाएगा x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतने दिन से हम लोग करते आ रहे हैं। सॉल्व करिए, देखिए इसको, x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहां पर बारी बारी से 0 को इक्वल करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा।
इसी तरीके x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पीड होगी वो माइनस में नहीं होगी, ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो स्पीड आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर होगा, यही हम लोग से पूछा गया था, ठीक है ना। तो जो यूजुअल स्पीड ऑफ द मैन हो जाएगा, उसकी जो यूजुअल स्पीड हो जाएगी वो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग लगाने जा रहे हैं। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि ए बस ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। मतलब ये कह रहा है कि एक बस है वो किसी सर्टेन स्पीड से चल रही है और वो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है, इतना कह रहा है। फिर कह रहा है एंड देन इसके बाद ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। उसका क्या करती है, 90 किलोमीटर की स्पीड जो कवर करती है वो एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। जो पहले की स्पीड से चल रही थी उससे जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से स्पीड से जब चलेगी तो वो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, ठीक है ना। पहली जो 75 किलोमीटर, पहले 75 किलोमीटर की डिस्टेंस किसी स्पीड से तय करती है, ठीक है, कोई स्पीड है उससे लोग 75 किलोमीटर की स्पीड को कवर करते हैं। अगली जो 90 किलोमीटर की जो स्पीड है, 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में वो क्या करता है, पहले की जो जितनी स्पीड है ना उससे 10 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से कवर करता है। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। कह रहा है कि अगर उस पूरी टोटल जर्नी को कवर करने में उसको 3 आवर्स का टाइम लगा तो आपको बताना है फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी बस की। तो आइए देखिए, इसको भी अभी तक जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ बस x किलोमीटर पर आवर। उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उस बस की वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है तो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, देख लीजिए। टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर इस स्पीड से, ठीक है। तो कितना समय लगेगा उसको, 75 अपॉन x आवर, इतना टाइम इसको कवर करने में लगेगा, ठीक है ना। 75 अपॉन x इतना टाइम लगा उसको। अब कह रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की से बढ़ जाती है पहले की स्पीड से, इतनी स्पीड और उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो न्यू स्पीड जो हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो गई उसकी, पहले थी x, न्यू स्पीड हो गई 10 और बढ़ गई तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई ना x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगा तो ये 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय x प्लस 10, इतना उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। 90 किलोमीटर कवर करने में उसको 90 अपॉन x प्लस 10 लगेगा और 75 को कवर करने में 75 अपॉन x इतना टाइम लगेगा। देखिए पहले 75 किलोमीटर कवर करने में इतना टाइम लगा, फिर अगले 90 किलोमीटर कवर करने में इतना टाइम लगा और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 3 आवर लगा। तो जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे और वो 3 के बराबर कर देंगे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 75 अपॉन x प्लस 90 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। क्योंकि यहाँ आवर्स में है, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में, सारा चीज आवर्स में ही दिया गया है, तो हम लोग यहाँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
या ऐसा करिए, यहां पर हमने कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अभी तक जैसे करते आए हैं उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें जो इसकी जो ओरिजिनल स्पीड जो आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, ठीक है ना। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर। ये कह रहा है कि मुंबई और पुणे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 192 किलोमीटर है। ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन, कोई डेक्कन क्वीन एक ट्रेन है, उसके द्वारा जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो इट टेक्स 48 मिनट लेस देन अनदर ट्रेन। कोई दूसरी ट्रेन है उससे, और कोई दूसरी ट्रेन है उससे हम लोग को 48 मिनट कम समय लगता है, ठीक है, किसी दूसरी ट्रेन की तुलना में डेक्कन क्वीन को 48 मिनट कम समय लगता है, ठीक है ना, मुंबई से पुणे जाने में। समझ में आया ना, ये कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कह रहा है कि हमको डेक्कन क्वीन की स्पीड बतानी है, डेक्कन क्वीन ट्रेन की स्पीड बतानी है। अगर बाकी जो दूसरी जो ट्रेन है और डेक्कन क्वीन की जो ट्रेन है, इनकी दोनों ट्रेनों की स्पीड का जो डिफरेंस है अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक ना, डेक्कन क्वीन और जो दूसरी ट्रेन है अनदर ट्रेन जो दिया गया, कोई दूसरी ट्रेन, उनके बीच की स्पीड का, उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है, तो हमको बताना है कि डेक्कन क्वीन का स्पीड क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए जिससे जो दिया जाए सीधा मान सकते हैं, डेक्कन क्वीन की स्पीड हम लोग ने मान ली, लेट स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन, ठीक है, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। एक्स किलोमीटर पर आवर डेक्कन क्वीन की स्पीड हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए जो दूसरी ट्रेन है, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, जो अनदर ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, मान लीजिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों की ट्रेनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। और यहां पर ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है डेक्कन क्वीन का जो, जब हम लोग डेक्कन क्वीन से जब हम लोग करते हैं सफर, तो हम लोग को 48 मिनट कम समय लगता है। 48 मिनट कम समय का लगने का मतलब है जो इसकी स्पीड होगी वो दूसरी ट्रेन की स्पीड से ज्यादा होगी ना। ये तो पता चल रहा है ना कि जो दूसरी ट्रेन है उससे जब ज्यादा स्पीड से जाएगा तभी तो उसको कम समय लगेगा। अगर हम लोगों ने इसकी ट्रेन की स्पीड को y मान लिया, बाई चांस मान लीजिए इसे y मान लिया, तो जो डिफरेंस होगा ट्रेनों का क्या होगा, x माइनस वाई, और वो किसके बराबर दिया गया, 20 के बराबर दिया गया है। ये तो कह रहा है क्योंकि हम लोग को यहाँ टू वेरिएबल का यूज नहीं करना, सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज करना, तो यहां से देखिए y की वैल्यू x के टर्म में क्या आ जाएगी, x माइनस 20 इज इक्वल टू y, यही तो आ जाएगा। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसकी स्पीड क्या आएगी। तो y की जगह हम लोग x माइनस 20 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, ये इस वजह से क्योंकि दोनों ट्रेनों की जो डिफरेंस है वो 20 के बराबर दिया है, ट्रेनों का जो स्पीड का डिफरेंस दिया गया वो 20 के बराबर दिया गया, और क्योंकि जो बड़ी से छोटी घटाते हैं ना, तो बड़ी की जो स्पीड है वो डेक्कन क्वीन की है। क्यों, क्योंकि इसको कम समय लग रहा है, कम समय लग रहा है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इस वजह से x माइनस वाई किया 20 और y की वैल्यू x माइनस 20। हमने सिर्फ y माना इस वजह से आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग को एक ही वेरिएबल में आंसर देना होता है। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक वेरिएबल में देना है, तो इस जगह हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी s माइनस 20 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम लोग डेक्कन क्वीन से जाते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 192 किलोमीटर बाय डेक्कन क्वीन।
डेक्कन क्वीन के द्वारा अगर जाते हैं तो हम लोग को 192 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। डेक्कन क्वीन का टाइम स्पीड x किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको लग जाएगा 192 डिवाइड बाय x, इतना ही तो टाइम लगेगा। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये टाइम आ गया 192 डिवाइड बाय x, इतना टाइम लगा। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि टाइम टेकन टू कवर 192 किलोमीटर बाय अनदर ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है, अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगेगा। तो अदर जो ट्रेन है, दूसरी ट्रेन, उसकी स्पीड ये है, तो आ जाएगा 192 डिवाइड बाय x माइनस 20, इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना, यहां तक तो नहीं आपको लग रहा है दिक्कत आनी चाहिए। अब बस सीधा इसके बाद का जो इक्वेशन कैसे बनानी है, ये दूसरी ट्रेन का टाइम का लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, और ये डेक्कन क्वीन का टाइम इतना लग रहा है। अब यहां पर कह रहा है कि डेक्कन क्वीन को 48 मिनट कम समय लग रहा है। ठीक है ना, तो ये जो टाइम निकल के आया है, ये वाला टाइम, ये टाइम कम है, और ये टाइम जो निकल के आया ज्यादा आया है। भाई जो अनदर ट्रेन है, जो दूसरी ट्रेन है, उसको ज्यादा समय लगेगा ना, तो ये जो टाइम है ये ज्यादा है, और ये जो टाइम है ये कम टाइम है, इसको कम टाइम लग रहा है। तो ज्यादा से कम को हम लोग जब डिफरेंस करेंगे वो किसके बराबर आएगा, वो 48 मिनट के बराबर आएगा। ठीक है ना, 48 मिनट के बराबर आएगा, यही तो कह रहा है कि उसको 48 मिनट कम लग रहा है, तो ज्यादा से कम को माइनस करेंगे और वो 48 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 192 डिवाइड बाय x माइनस 20 माइनस 192 डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 48 मिनट, क्योंकि ये आवर्स में दिया गया है, ये भी आवर्स में है, तो ये भी आवर्स में होना चाहिए। ये मिनट में है, इसको आवर्स चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो आप लोग सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा, जिससे वो पता चल सके कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश का मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, अगर आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड और जो कुछ टॉपिक के क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, या जो आगे फर्दर जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।